जी मुनम जफर साहब, ये सुई गैस की शॉर्टेज है। रात 10 बजे गैस चली जाती है, सुबह 5 बजे आती है। पिछले 2 साल से यही रूटीन है। ये सारा तामझाम क्यों हो रहा है? इसका फ़ायदा क्या है? रिलीफ कैसे मिलेगा? आपकी क्या बात हुई है SSG से? देखिए, ये तो वफाकी हुकूमत में शामिल ये सारी जमातें बताएंगी ना। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, MQM बताएगी ना कि ये जो सुई गैस की शॉर्टेज है तो क्यों है। और ये बात ठीक है, मैं सादिया जावेद साहिबा की बात को सेकंड करूंगा कि देखें, सूबा सिंध सबसे ज़्यादा गैस प्रोवाइड करने वाला सूबा है। इसको प्रायोरिटी मिलना चाहिए है गैस की डिस्ट्रीब्यूशन में, एक बात। दूसरी बात ये है कि देखें, कोई एक मसला तो इस शहर का नहीं है ना। आप पानी की लाइनें उखाड़ दीजिए, पानी नहीं आता, इसलिए पानी बना दीजिए इस शहर को। बिजली नहीं आती इस शहर के अंदर, ना पानी मैसर है इस शहर को। सब छोड़िए, अभी की बात है ना, K4 मंसूबे के लिए 3.2 अरब रुपए रखे गए। 40 अरब रुपए की ज़रूरत थी जिसके ज़रिए K4 का मंसूबा मुकम्मल होना था। अब आप मुझे बताइए, वफाकी हुकूमत में सारी जमातें शामिल हैं, सब ने बैठ के इंडोर्स कर दिया, बजट अप्रूव हो गया, लेकिन इस शहर को 3.2 अरब रुपए दिए गए। 40 अरब रुपए की ज़रूरत थी जिसके ज़रिए K4 का कम अज़ कम फेज़ 1 2026 जून में मुकम्मल हो जाता। तो देखें, आप तो कुछ भी देने के लिए तैयार नहीं है। क्या गैस की बात करते हैं, क्या पानी का मसला, क्या बिजली का मसला। तो हल तो ये नहीं है ना कि सारी लाइनें उखाड़ दी जाएं। तो सादिया बीबी, फेडरल गवर्नमेंट के साथ तो आप लोग अलाइन है ना इस वक्त। आप कराची का केस ही सही प्लीड नहीं कर पा रहे, फिर वहां पर 40 अरब की जरूरत है। 3.2 बिलियन अगर आपको मिल रहा है, क्या मिल रहा है? अच्छा, इमरान सुल्तान साहब, पीपल्स पार्टी वो पहली जमात थी। देखें, हम बिल्कुल हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन हम हुकूमत का हिस्सा नहीं है, हम काबीना का हिस्सा नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही जो ने शोर मचाया कि K4 के मंसूबे के लिए आपने पैसे जो रखे हैं उससे वो 25 साल तक मंसूबा मुकम्मल नहीं होगा। अगर इतने पैसे आप हर साल भी रखेंगे तो वो कई 10 साल लगेंगे वो मंसूबा पूरा करने में। वो हमने आवाज उठाई, जो दूसरे शहर के एक और ठेकेदार हैं जो काबीना का हिस्सा है, उन्होंने मुंह में लड्डू रखा। इन जमात इस्लामी के अमीर कराची ने K4 के पैसों के लिए डिमांड कब की? जब बजट पास हो गया। अगर आपको इतना दुख है शहर के पानी के मंसूबे के लिए, तो ये डिमांड आपको रखनी चाहिए थी जिस दिन वजीर खजाना ने बजट पढ़ा था और सबको नजर आ गया था कि उसमें K4 के लिए कितने पैसे रखे गए। हम बिल्कुल ये कहते हैं, हम कराची के पानी के लिए काम नहीं कर रहे हैं। जब मेरिट और डिमेरिट की हम बात करते हैं ना, जब जहां पे कोई क्रेडिट लेना होता है तो वहां पीपल्स पार्टी आगे होती है। जब वहां पे डिस्क्रेडिट करना होता है हुकूमत की कारकर्दगी तो आप बिल्कुल पीछे हट जाते हैं। सारे आईनी ओहदे आपके पास हैं, सदर मुमलिकत आपका, चेयरमैन सेनेट आपका, आपके 2 सूबों में गवर्नर, 2 सूबों में आपकी हुकूमत। आप कैसे कह सकते हैं कि जनाब हम हुकूमत का हिस्सा नहीं है? आपकी 2 सूबों में हुकूमत है, आप गवर्न कर रहे हैं, फेडरल गवर्नमेंट में नहीं है। सिंध में तो आप पिछले 15-17 साल से मौजूद हैं। बिल्कुल हम गवर्न कर रहे हैं इस सूबे को 17 साल से, अल्हम्दुलिल्लाह। और जो लोग ये दावा करते हैं, मैं आज ये बात आपके प्रोग्राम से दावे से कहती हूँ कि जितना कराची में काम इस दौर में हो रहा है शायद ही कभी किसी दौर में हुआ है। ये जो करके गए हैं इस शहर के मास्टर प्लान के साथ, चाहे नेमतुल्लाह मरहूम या चाहे मुस्तफ़ा कमाल साहब, ये सब कहने की बातें हैं। हम काम कर रहे हैं, लोगों को नजर आ रहा है। ये जो मैं आपके प्रोग्राम से कह रही हूँ ना कि आए, ये जो शहर में इंक्रोचमेंट की जरूरत है उसमें ये हमारे साथ खड़े हो, पॉलिटिकल कवर ना दें। हम इंक्रोचमेंट के लिए साथ खड़े नहीं हो सकते शहर में। वो डिसइंक्रोचमेंट कहना चाह रही है गालिब। अच्छा, मैं समझा इंक्रोचमेंट के लिए तो हम नहीं खड़े हो सकते ना। एंटी इंक्रोचमेंट के लिए इनको चाहिए बिल्कुल जो गलत है अगर इनके पास है ये निशान ही करें, फिर ये सामने जमात इस्लामी एंटी इंक्राइवमेंट जो ड्रोव के सामने ना आके खड़ी हो, उनका तहफ्फुज ना करें। जी मुनम साहब जी ये बताइए, वो तो एक ताउन की पेशकश कर रही है ना इस एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव के ऊपर आपके साथ। पीपल्स पार्टी, देखें, एंटी इंक्रोचमेंट का मसला है, पीपल्स पार्टी एंटी इंक्रोचमेंट करे, जमात इस्लामी साथ खड़ी हुई है, इसमें थोड़ी मसला है। कहीं साथ खड़ा होना ना खड़ा होना मसला नहीं है। इससे इस वक्त बड़ा मसला ये है शहर का कि शहर के सारे मंसूबे वो हैं कि जिनकी कोई डेडलाइन नहीं है। आप इंक्रोचमेंट की बात कर रही हैं, इस शहर के अंदर रेड लाइन के नाम पे लोगों की जिंदगियों से खेला जा रहा है। यूनिवर्सिटी रोड खोद के डाल दी गई है, मंसूबा जून
24 में मुकम्मल होना था, ये तो रिकॉर्ड पर मौजूद है। अब वो 2029 में भी मुकम्मल होता नजर नहीं आ रहा। 504 मिलियन यूएस डॉलर का मंसूबा था, आज 700 मिलियन यूएस डॉलर का मंसूबा हो गया है। दुनिया लाइट रेल चला रही है, हम अभी सड़क पे हम जो है रेड लाइन के लिए सड़कें खोद रहे हैं। भाई ये यूनिवर्सिटी रोड पे बसें चल सकती थी ना, क्या मसला था यूनिवर्सिटी रोड पे बसें चलने में? पहले भी तो बसें चलती थी इस शहर के अंदर। आप देखें पानी के मसले पे आपने इतनी आसानी से कह दिया, भाई आप सारी हुकूमतों का आप हिस्सा हैं। आप जब सिंध हाउस आबाद किया जा रहा था, जब लोगों को लाके वहां बंद किया जा रहा था PDM 1 के नाम पर, PDM 2 के नाम पर, तो आप सब लोग शीरो शकर थे। जब बाजवा साहब को एक्सटेंशन दी जा रही थी, आप सब लोग शीरो शकर थे। कराची के K4 के मसले के लिए आप लोग वफाकी हुकूमत के काबीना का हिस्सा नहीं है। आपने एक स्टेटमेंट दे दिया और पीपल्स पार्टी फारिग हो गई। यानी पीपल्स पार्टी हुकूमत में भी, पीपल्स पार्टी अपोजिशन में भी, और पीपल्स पार्टी इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट की आंखों का तारा भी बनी हुई है। और पीपल्स पार्टी हुकूमत की एस्टेब्लिशमेंट की आंखों का तारा भी पीपल्स पार्टी बनी हुई है। यानी आप हुकूमत भी करो, अपोजिशन भी करो, एस्टेब्लिशमेंट के भी सारे मजे लो, A1 पार्टी बन के रहो एस्टेब्लिशमेंट की, और कहो वो ये कह रहे हैं सादिया, वो ये कह रहे हैं मीठा मीठा हफ हफ कड़वा कड़वा थू थू। कराची की खिदमत कर रहे हैं, ये खिदमत होती है कराची की। अच्छा अब बिल्कुल ये कह रहे हैं, ये मुझे बताएं ना कि फिर इन्होंने ये कह रहे हैं ना किसी काम का हम डेडलाइन नहीं देते। इन्होंने कहा है ना कि SSG से इनका मुहायदा है, ये रिकॉर्ड का हिस्सा है, ये रिकॉर्ड का हिस्सा है जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया अभी। ये रिकॉर्ड का हिस्सा है, आप इसको रिकॉर्ड कर लीजिए। जुलाई को, अच्छा अभी इन्होंने 31 जुलाई और 30 अगस्त अलग-अलग जगह रिकॉर्ड ठीक रखे हैं। रिकॉर्ड ठीक रहे हैं। गुलशन टाउन में कोई नहीं हुई है, गुलशन टाउन में नहीं हुई है, जिना टाउन में हुई है। एक मिनट नहीं, वो छोड़ दीजिए, वो फहरिस्त निकालने का कोई फायदा नहीं। उनको जरा कंप्लीट करने दें। जी सादिया बोलिए। इमरान सुल्तान साहब, गुलशन टाउन के जो सब रोड्स और गलियों का हाल है, वहां भी यही इन्हीं का चेयरमैन है, ठीक है। अब मुझे ये बताएं, इन्होंने सारा पूरे कराची, सारे गुलशन का मलबा रेड लाइन पे पड़ गया। एक तो सड़क है जी नहीं, गुलशन इकबाल रेड लाइन का नाम नहीं है। गुलशन इकबाल सब रोडों का और मोहल्ले और गलियों की सड़कों का भी सवाल है। आपने आप चले जाए आज, चलें ठीक है, देख लेते हैं। अभी तो हमें इंतजार, अभी तो हमें इंतजार रहेगा 31 जुलाई का जो मुनम जफर साहब कह रहे हैं। फिर उसके बाद इंशाल्लाह अगस्त के फर्स्ट वीक में एक प्रोग्राम आपके साथ और सादिया जावेद के साथ दोबारा करेंगे SSGC के हवाले से कि जनाब कितनी डेडलाइन और टाइमलाइन जो है उनको पूरा किया गया है। और बिल्कुल इंशाल्लाह। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। सादिया जावेद, तर्जुमान सिंध हुकूमत, और मुनम जफर, अमीर जमात इस्लामी कराची, हमारे साथ मौजूद थे। एक बात की जाती है कि जनाब तमाम सियासी जमातें मिलकर अपना अपना हिस्सा डालें। जो बल्दियाती हुकूमत है, इसका काम यही होता है कि जो हमारी थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट है वो आगे बढ़े। और ये क्योंकि हमारे MNA MPS का काम नहीं है कि सड़कें बनाना, ये काम इन्हीं लोगों का है, इसी थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट का ये काम है। वसाइल इनके पास हैं, इख्तियारात भी इस वक्त इनके पास हैं, तो इनको डिलीवर भी करना है।